हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 गणित प्रकाश का पार्ट नंबर 2 का चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर 2 में जो फिगर इट आउट पेज नंबर 31 में दिया है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यूजिंग द टोकन इंटरप्रिटेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी हमें इंटरप्रिटेशन टोकन इंटरप्रिटेशन का यूज करना है और इनकी वैल्यू बताना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि ये टोकन इंटरप्रिटेशन होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कुछ, यहाँ पे एनसीईआरटी के अनुसार हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे टोकन इंटरप्रिटेशन का फिगर बना हुआ है। टोकन इंटरप्रिटेशन में देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेड कलर का माइनस दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरप्रिटेशन है, कॉइन है, टोकन है, वो पॉजिटिव है और इसमें टोकन जो दिए हुए हैं वो निगेटिव दिए हैं। अब क्यों ऐसा है तो इसको हम समझ लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 into 2 दिया हुआ है। 4 into 2 का मतलब क्या है कि 4 जो होगा वो मल्टीप्लायर होगा और जो 2 होगा वो मल्टीप्लिकेंड होगा। जो पीछे नंबर लिखा है वो मल्टीप्लिकेंड होगा और जो पहले नंबर लिखा है वो मल्टीप्लायर होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीप्लायर 4 हैं, तो हमें 4 बॉक्स यहाँ पे बनाने होंगे रेक्टेंगल टाइप के। और जितना भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड है, अगर पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव टोकन सब में दो दो डालना होगा। अगर यहाँ पे जैसे निगेटिव दिया हुआ है तो हमें सब में निगेटिव टोकन डालना होगा। जितने हमारे पास मल्टीप्लायर हैं उतने हमें यहाँ पे बॉक्स बनाने हैं। और अगर हमारे पास पॉजिटिव मल्टीप्लिकेंड है तो उतने हमें पॉजिटिव टोकन सब में डालना होगा। अगर निगेटिव यहाँ पे मल्टीप्लायर दिया है, मल्टीप्लिकेंड निगेटिव है, तो हमें निगेटिव टोकन डालना होगा। ये कब है? जब यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर पॉजिटिव हो। जब हमारा मल्टीप्लायर निगेटिव हो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिगर बना हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर हमारा मल्टीप्लायर निगेटिव है तो हमें बॉक्स उतने ही लेना है जितना यहाँ पे मल्टीप्लायर है। जैसे 1 2 3 4 4 बॉक्स है। पर अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नंबर रखेंगे। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट 2 है तो हम 2 पॉजिटिव रखेंगे और 2 निगेटिव रखेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं बोर्ड में तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि हमें टोकन इंटरप्रिटेशन का यूज करना है, तो हम इसका पहला नंबर सॉल्व करते हैं। ए नंबर, यहाँ पे ए नंबर में दिया है 3 और यहाँ पे -2 दिया हुआ है। और ये भी हमें पता है कि इसको यहाँ पे जो 3 दिया हुआ है वो मल्टीप्लायर है और ये है मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लायर पॉजिटिव है और मल्टीप्लिकेंड यहाँ पे निगेटिव है। तो हम चाहे तो यहाँ पे एक लाइन लिख भी सकते हैं कि मल्टीप्लायर इज पॉजिटिव एंड मल्टीप्लिकेंड इज निगेटिव। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारा जो मल्टीप्लायर शो करता है वो नंबर ऑफ बॉक्स को शो करता है। तो हमें यहाँ पे 3 बॉक्स बनाने होंगे। तो 3 बॉक्स हम यहाँ पे बना देंगे, 1 2 एंड 3। इस तरह से यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो हमारे नंबर ऑफ बॉक्स को शो करता है, तो हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बना दिया। दूसरा जो मल्टीप्लिकेंड है वो नंबर ऑफ टोकन को शो करता है, -2 है तो सभी में यहाँ पे -2 टोकन रखेंगे। यहाँ पे दो दो टोकन निगेटिव टोकन रख देंगे। अब टोटल नंबर ऑफ टोकन काउंट कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ काउंट टोकन कितने हैं। तो 3 इंटू माइनस का 2 जो दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने, 1 2 3 4 5 6। तो हमें 6 जो है निगेटिव टोकन्स मिले हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से हमें यहाँ पे टोकन इंटरप्रिटेशन का यूज करना था। तो पहला नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं दूसरा नंबर। बी नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है कि -5 है और ये -2 है। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर भी यहाँ पे दिया हुआ है निगेटिव, मल्टीप्लिकेंड भी निगेटिव दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड आर निगेटिव। अब यहाँ पे जो -5 दे रखा है, तो -5 जो है नंबर ऑफ बॉक्स को शो करता है, यानी कि जो मल्टीप्लायर होता है नंबर ऑफ बॉक्स को शो करता है। तो यहाँ पे 5 दिया है तो हमें 5 बॉक्स बनाना होगा, 1 2 3। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। 2 3 4 एंड 5। अब इसके बाद अगर हमारा यहाँ पे मल्टीप्लायर निगेटिव है
तो मल्टीप्लिकेंड में यहाँ पे -2 दिया है, तो हम 2 टोकन रखेंगे, पर दोनों टोकन क्या होंगे, दोनों एक पॉजिटिव होगा, यानी 2 पॉजिटिव टोकन हमें लेना होगा और 2 निगेटिव टोकन हमें लेना होगा। जब हमारा मल्टीप्लायर निगेटिव होता है, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड जितने दिए होते हैं, उतने ही हमें पॉजिटिव टोकन लेने होते हैं, उतने ही निगेटिव टोकन लेने होते हैं। जैसे -2 दिया है, जहाँ पे दिया है कि -5 है और -2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो 5 होगा वो नंबर ऑफ बॉक्स को शो करता है, जो यहाँ पे 2 है वो नंबर ऑफ टोकन को शो करता है। पर जब हमारा यहाँ पे मल्टीप्लायर निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे जो टोकन दिए हैं हम 2 पॉजिटिव भी लेंगे और 2 निगेटिव लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 2 दिया है तो 2 हमने पॉजिटिव 2 निगेटिव, सेम इसी तरह से यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव, 2 पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस के 2 भी लेंगे टोकन, इसी तरह से +2 और -2, इसी तरह से प्लस का यहाँ भी टोकन 2 होंगे और माइनस के भी 2 टोकन होंगे, यहाँ भी प्लस के 2 टोकन होंगे और माइनस के भी 2 टोकन होंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ये -2 दिया है, मल्टीप्लिकेंड -2 दिया है, तो माइनस वाले जो टोकन्स होंगे उनको हम हटा देंगे, सभी में से 2-2। तो यहाँ पे बचेगा कितना, पॉजिटिव टोकन हमारे पास बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पॉजिटिव टोकन हमारे पास बचा है 10। यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमको सॉल्व करना था। एक और देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सी नंबर दिया हुआ है, तो सी नंबर में यहाँ पे -4 है और इनटू में है -1। यहाँ पे ये मल्टीप्लायर है और ये मल्टीप्लिकेंड है। मल्टीप्लायर यहाँ पे निगेटिव है और मल्टीप्लिकेंड भी निगेटिव है। तो हमें पहले यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस बनाने होंगे 4। 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे मल्टीप्लायर जो दिया हुआ है वो हमारा निगेटिव है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड भी हमारा निगेटिव है, पर वहाँ पे 1 दिया है, तो हमें यहाँ पे प्लस का 1 एक कॉइन लेना होगा और एक निगेटिव कॉइन लेना होगा। जितने यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड दिए हैं उतने ही कॉइन हमें पॉजिटिव, उतने ही निगेटिव लेना होगा। यहाँ भी +1 और -1 लेना होगा, यानी एक टोकन पॉजिटिव एक टोकन निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है। इसमें भी उसी तरह से पॉजिटिव और निगेटिव टोकन, इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव टोकन लेना होगा। बस अब हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ पे निगेटिव दिया है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड हमारा निगेटिव है तो निगेटिव टोकन को हटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव टोकन बचेंगे। तो -4 इंटू -1 इज इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 पॉजिटिव टोकन आए हैं तो आंसर हो जाएगा इसका 4। अब सॉल्व करते हैं इसका सी नंबर। सी नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लायर जो दे रखा है वो निगेटिव है और मल्टीप्लिकेंड यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो हमें 7 बॉक्स बनाने होंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इस तरह से हमने 7 बना लिया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड क्या है दिया हुआ है 3 है, तो हमें यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है तो इस वजह से हमें इसको टोकन 3 में हमें प्लस के लेने होंगे, 3 माइनस के लेने होंगे। तो प्लस के 3 टोकन हम लेंगे और माइनस के भी हमें 3 टोकन लेना होगा। सभी में इसी तरह से हमें नंबर ऑफ टोकन्स यहाँ पे भर देने होंगे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
2 3 1 2 3। इसी तरह से निगेटिव भी 1 2 3। यहाँ भी 1 2 3। निगेटिव भी रखेंगे 1 2 3। इस बार हमारा जो मल्टीप्लायर दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेंट दिया हुआ है, वो पॉजिटिव है, तो हमें पॉजिटिव वाले हटाने होंगे। जैसे 1 2 3 सभी में से 3 3 पॉजिटिव हटा देंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेंट हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को हटाएंगे। हर बार हमारा निगेटिव होता था तो निगेटिव वाले को हटाते थे। इस बार हमारा मल्टीप्लिकेंट जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाले को यहाँ से हटा देंगे। तो जो माइनस का 7 इंटू यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो उसका जो आंसर होगा तो यहाँ लिखेंगे। अब हमारे पास हर एक बॉक्स में निगेटिव यहाँ पे बचे हुए हैं टोकन। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। यानी कि हमारे पास 21 निगेटिव बचे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे -21 लिख दिया। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि इफ 123 इंटू 456, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 56,088 आता है। कह रहा है विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें कैलकुलेट नहीं करना है कि हम दोनों का मल्टीप्लाई कराते रहें फिर आंसर बताएं। तो कह रहा है विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ -123 इंटू 456। बी नंबर में -123 इंटू माइनस का 456 और सी नंबर में 123 इंटू माइनस का 456। इनका हमें कैलकुलेशन करना है। तो पहले ए नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया है माइनस का 123 इंटू 456। तो जो ये निगेटिव मल्टीप्लायर दिया हुआ है उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे कि यहाँ पे -123 है तो हम इसको माइनस का 1 इंटू 123 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर दो में से कोई भी एक निगेटिव होता है उनका मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो निगेटिव ही होगा। तो हम -123 को -1 इंटू 123 लिख सकते हैं। और हमारा 456 दिया है तो 456 हमने लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई जो दिया हुआ है यहाँ पे 123 इंटू 456 वो है यहाँ पे 56,088। तो इन दोनों की जगह हमें लिखना होगा 56,088। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे -1 दिया हुआ है। जब हमारा मल्टीप्लायर निगेटिव होता है, मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव होता है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो भी निगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 56,088, यानी दोनों का जब मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो निगेटिव आएगा। ये हो गया इसका आंसर। सेम इसी तरह से बी नंबर में देखते हैं। तो बी नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनस का 123 है और इंटू में माइनस का 456 है। ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो दोनों को हमें पहले पॉजिटिव बनाना होगा। यानी इसको हम उसी तरह से लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखे थे कि माइनस का 1 इंटू 123, और इसको भी हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको लिखेंगे 456 इंटू माइनस का 1। ये भी हमारा पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है हमें क्वेश्चन में दे रखा है 56,088 इंटू -1 और इंटू में -1। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो मल्टीप्लायर निगेटिव, मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव, तो ये दोनों इनका प्रोडक्ट आएगा निगेटिव, यानी 56,088। इसी तरह से यहाँ पे -1 दिया है तो हमने -1 लिख दिया। अब ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो मल्टीप्लायर और मल्टीप्लिकेंट दोनों अगर निगेटिव होते हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। तो ये हो जाएगा प्लस का 56,088। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ से बी और ए और बी कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं सी नंबर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी नंबर में है 123, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 123। जो मल्टीप्लिकेंट है वो निगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, यानी 456 इंटू -1 लिख देंगे। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 56,088, इंटू में -1 है तो -1 रखेंगे। इस बार ये मल्टीप्लायर पॉजिटिव है और मल्टीप्लिकेंट निगेटिव है,
तो दो में से कोई भी एक निगेटिव होता है तो उनका प्रोडक्ट आएगा निगेटिव ही। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 56,088। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ से दूसरा नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है यहाँ पे कि ट्राई टू फ्रेम अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि वहां पे दो, एक मल्टीप्लायर होता था, एक मल्टीप्लिकेंड होता था, कोई पॉजिटिव होता था, कोई निगेटिव होता था। तो हमें रूल एक सिंपल बनाना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 से सीखा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पे प्लस का 3 दिया हुआ है और यहाँ पे माइनस का 2 दे रखा है, या माइनस का 3 दे रखा है और प्लस का 2 दे रखा है, या दोनों माइनस के हैं कि माइनस का 3 दे रखा है और माइनस का 2 दे रखा है। तो इनके लिए क्या रूल्स होंगे, हमें वो रूल्स लिखने हैं। तो इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। पहला वाला मल्टीप्लायर होता है, दूसरा वाला मल्टीप्लिकेंड होता है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि हम दोनों नंबर को दोनों नंबर का इंटू कराएंगे। जैसे 3 2 जा होता है 6, तो हमने यहाँ पे 3 2 जा 6 लिख दिया। तो पहला कंडीशन क्या आता है यहाँ पे, तो हम रूल लिख देंगे पहला नंबर डाल करके कि मल्टीप्लाई देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। जो यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं उनका हमें मल्टीप्लाई कराना है, तो हमने यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करा के रखना है। दूसरी चीज हमें क्या चेक करना है कि अगर यहाँ पे एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के साइन यहाँ पे अलग अलग हैं, तो वहां पे जो प्रोडक्ट आएगा वहां पे निगेटिव ही आएगा। दोनों के जैसे यहाँ पे -3 है और ये प्लस का 3 है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस का आएगा। तो हम यहाँ पे दूसरा रूल यहाँ पे लिख देंगे कि इफ द इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइन द प्रोडक्ट इज निगेटिव। तो जो प्रोडक्ट होगा वो निगेटिव होगा क्योंकि इनका जो साइन है वो डिफरेंट है। सेम चीज जैसे यहाँ पे प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, तो सबसे पहले 3 2 जा हमें यहाँ पे 6 करना होगा। 3 2 जा 6, ये प्लस का है ये माइनस का है, यानी कि दोनों के साइन डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे ये जो आएगा प्रोडक्ट वो निगेटिव आएगा। तो ये दूसरा रूल होगा। तो दूसरे रूल में हम लिखेंगे कि इफ द इंटीजर्स हैव डिफरेंट साइंस द प्रोडक्ट इज निगेटिव। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों का साइन सेम है, यानी ये भी निगेटिव इंटीजर है ये भी निगेटिव इंटीजर है। तो जब दोनों का सबसे पहले तो हमें 3 का इंटू 2 के साथ कराना है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। पर जब दोनों का साइन सेम होता है तो वहां पे जो प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। तो तीसरा रूल हमें यहाँ पे लिखना होगा कि इफ बोथ इंटीजर्स हैव द सेम साइन, जैसे दोनों के साइन यहाँ पे सेम है, तो द प्रोडक्ट इज पॉजिटिव। तो ये तीसरा रूल हो जाएगा। बस हमें रूल्स बनाने थे। तो एक बार और हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि अगर जैसे यहाँ पे माइनस का 3 है और यहाँ पे 2 दे रखा है, तो सबसे पहले हमें दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, यानी 3 2 जा होता है 6, और यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो हम सबसे पहले हम यहाँ पे रूल क्या आता है कि मल्टीप्लाई देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज। दूसरा क्या आता है कि साइन अगर दोनों के अलग अलग हैं यानी डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे निगेटिव साइन लगाएंगे। अगर दोनों के साइन सेम हैं तो हमें वहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाना है, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये हमें सिर्फ रूल बस लिखने थे और इसमें कुछ नहीं करना था। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।